गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 तितली और कली। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था। आज हम इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर में सबसे पहले आज की डेट डालिए। फर्स्ट है कविता से। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेकिन आंसर के लिए स्पेस नहीं है, तो जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं CW में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है अंदाज़ा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी। 3 ऑप्शन दिए हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो राइट ऑप्शन है सुबह, तो हम लोग सुबह पे राइट का टिक करेंगे। अच्छा, कैसे पता चला कि सुबह ही गई होगी? क्योंकि आपने अगर कविता ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा तितली कली को जागने के लिए कहती है। तो कब जागने के लिए कहा जाता है? सुबह में। नेक्स्ट है तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया। तो अभी मैंने बताया वही आंसर, लेकिन हम लोग ये आंसर CW में लिखेंगे। नेक्स्ट है दो दो बार। नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। ये भी आपको मैं CW में लिखवाऊंगी। मिलते जुलते शब्द। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। तो इसका आंसर हम लोग CW में लिखेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। नीचे आपको 3 रो बना हुआ है, 3 लाइनें बनी हुई हैं। तीनों लाइन में एक एक शब्द दिए हुए, उसके जैसा ही शब्द लिखना है, जिसको इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं और हिंदी में उसे बोलते हैं समान तुक वाले शब्द, जो बोलने में बिल्कुल एक जैसा साउंड करें। तो फर्स्ट है बोलो। बोलो से मिलता जुलता शब्द मैंने लिखा है खोलो तोलो। सेकंड रो में है तितली। तितली से मिलता जुलता शब्द है बिजली मछली। थर्ड लाइन में है डाल। डाल हाल चाल। आप इसके अलावा दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं। अब है महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। देखिए, अच्छी स्मेल भी होती है और बैड स्मेल भी होती है, दोनों को महक ही कहते हैं। लेकिन अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू, जैसे फूल की खुशबू। बुरी लगने वाली महक को कहेंगे, जो हमको बैड स्मेल आती है उसको क्या कहेंगे? बदबू। अब है ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। यहाँ 2 बॉक्स दिए गए हैं। एक में आपको उन चीज़ों का नाम लिखना है जिनकी महक आपको पसंद है, दूसरे में जिनकी महक आपको पसंद नहीं है। तो मैंने जो चीज़ें लिखवाई हैं वो जनरली चीज़ें हैं जो लगभग सबको पसंद या नापसंद होती हैं। अगर आपको कुछ और भी ऐसा है जो पसंद है या नापसंद है, जिसकी स्मेल, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जो मैंने लिखा है ये कॉमन है, ये सबको ही पसंद होता है। जैसे फूल, फूल की खुशबू सबको पसंद होती है। इत्र, इत्र यानी परफ्यूम, परफ्यूम की भी खुशबू सबको अच्छी लगती है। फिर है भोजन की, भोजन यानी खाने की, खाने की खुशबू कोई नहीं कहता है कि खराब है, तो भोजन की खुशबू भी सबको अच्छी लगती है। फिर है नहाने का साबुन। आपको पता ही है नहाने के साबुन में परफ्यूम वगैरह डले होते हैं, तो उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो ये पसंद की स्मेल। अब जो स्मेल आपको पसंद नहीं है, सबसे पहला है पसीने की। पसीने की स्मेल बहुत बैड होती है, किसी को पसंद नहीं होती। फिर है कचरे की। नेक्स्ट है सड़े फलों की। फल को रख दीजिए और वो सड़ जाए, कितना बैड स्मेल करता है ना वो। और दवा की, दवा की स्मेल भी बहुत बैड होती है। आप जैसे हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ जो स्मेल आती होती है कितनी ख़राब लगती है ना। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ और लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। यू फील फ्री फॉर राइटिंग।
नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर भी मैं CW में लिखवाऊंगी। अब है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, क्यों? अब देखिए, जब तितली ने कली को खेलने के लिए जगाया तो कली तुरंत जाग गई थी। ऐसे ही भी बच्चे भी होते हैं ना, आप लोग भी जब आपका कोई मनपसंद काम होता है तो आप लोग जल्दी से जाग जाते हैं, नहीं तो आलस करते हैं। तो यहाँ लिखना है कि आप किस काम के लिए तुरंत जाग जाएंगे। पहले बॉक्स में लिखना है जागेंगे किस काम के लिए, खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, घूमने जाने के लिए, घूमने जाने भी हो तो फट से जाग जाते हैं आप लोग, और स्कूल जाने के लिए। जब स्कूल भी जाना होता है तो आप लोग जल्दी से जाग के तैयार हो जाते हैं ना। अब है नहीं जागेंगे। अब कब नहीं जागेंगे? छुट्टी के दिन। जैसे स्कूल जब आप जाते थे तो संडे को आप लोग देर तक सोते हैं ना कि आज तो छुट्टी का दिन है, आज नहीं जागना है। नेक्स्ट है ठंडी के मौसम में। देखिए, ठंडी के मौसम में सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है और रजाई में से निकलने का मन नहीं होता है, इसलिए जल्दी नहीं जागेंगे। फिर है कुत्ते को घुमाने के लिए। जिसके घर पेट होता है, अगर उसको सुबह ले जाना हो टहलाने के लिए तो बच्चों को बहुत आलस आती है, वो सोचते हैं मम्मी पापा ही चले जाएं। और नेक्स्ट है टहलने के लिए। टहलने के लिए, सुबह वॉकिंग के लिए आपको कोई जगह है तो आलस आती है ना ठंडी के दिन में, तो इस टाइम पे आप नहीं जागेंगे। ओके। अब है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। देखिए, छोटा प्लांट होता है उसकी डाल हरे रंग की ही होती है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है। कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, उनका रंग आपको बताना है। फर्स्ट है तितली। तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी। कभी भी एक रंग की तितली नहीं होती, उसमें ढेर सारे कलर होते हैं, तो रंग बिरंगी। फिर है बैंगन। बैंगन बैंगनी रंग का होता है, पर्पल कलर जिसको आप बोलते हैं। फिर है पेंसिल। पेंसिल ज़्यादातर काली रंग की होती है जिस पे कि कुछ डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं। बाकी लाल रंग की, पिंक कलर की, बहुत सारे कलर की होती है, पर मोस्ट ऑफ काले रंग की होती है, तो इसलिए मैंने काली लिखा है। आप कोई और कलर यहाँ लिख सकते हैं। अब कुर्ता। कुर्ता यानी पापा लोग जो कुर्ता पहनते हैं, सफ़ेद। मैंने सफ़ेद लिखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, लेकिन इसमें भी सारे कलर्स आते हैं, तो आप लाल, हरा, पीला, नीला कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संतरा। संतरा पीला रंग का होता है, आप सबने देखा है। अब है सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर, किस रंग का होता है? पीला। फिर है लड्डू। लड्डू भी कैसा होता है? पीला। फिर प्याला। प्याला यानी कप। कप सफ़ेद, ज़्यादातर कप सफ़ेद रंग का होता है और उस पर डिज़ाइन बने होते हैं। बाकी कलर्स के भी कप आते हैं, लेकिन मैंने सफ़ेद लिखा है, आप कोई और भी कलर लिख सकते हैं। साग। साग किसको बोलते हैं? जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक, मेथी, उसे साग बोलते हैं। वो किस रंग का होता है? हरा। अब है मिट्टी। मिट्टी ब्राउन कलर की होती है, भूरा रंग, ठीक है। लेकिन इसके अलावा काली मिट्टी भी होती है, लाल मिट्टी भी होती है, लेकिन यहाँ पे मेन जो मिट्टी का कलर होता है ब्राउन होता है, भूरे रंग की मिट्टी होती है, इसलिए मैंने भूरा लिखा है। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने टेक्स्ट बुक में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखनी है। थैंक यू।